अस्सलाम वालेकुम। जो कुछ ज़िंदगी में होना है वो होकर रहेगा और ज़्यादा टेंशन ना लें, अल्लाह पर तवक्कल करें। एक शख्स हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार पर आता है और वो पसीनो पसीन होता है। उसका ऊपर वाला सांस ऊपर, नीचे वाला सांस नीचे, और सांस फूला हुआ और बड़ा ही खौफ और घबराहट की वजह से वो आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि क्या हुआ। वो शख्स कहता है कि जी मैंने ख्वाब में हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा है, तो वो बड़े गुस्से में थे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फिर क्या हुआ। तो वो शख्स कहता है कि जी अब मैं जहाँ पर चलता हूँ, उठता बैठता हूँ, वही तस्वीर मेरे आंखों के सामने चल रही है और इस वजह से मुझे बड़ा खौफ हो रहा है। अब मैं क्या करूं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ठीक है, वो ख्वाब था, तो अब तुम भूल जाओ और नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने लग जाओ। उसने कहा कि जी नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगी, तो फिर बताओ मैं आपके लिए क्या कुछ कर सकता हूँ। तो वो शख्स कहता है कि जी आप हवा को हुक्म दें, ये मुझे जहाँ से उड़ाकर किसी दूसरे मुल्क में ले जाए, ताकि वहाँ पर जाकर हो सकता है मेरी कैफियत बदल जाए और मैं कुछ सुकून का सांस ले सकूं और मेरी जो ये घबराहट है, मेरा जो खौफ है, ये किसी न किसी तरीके से ख़त्म हो जाए। अब जैसे ही वो शख्स दूसरे मुल्क में पहुँचता है तो वहाँ पर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले से मौजूद होते हैं और उसकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं और उस आदमी की डेथ हो जाती है। अब इसकी डेथ की इतला हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुँच जाती है। जब बाद में हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात होती है, तो हज़रत सुलेमान ने पूछा कि वो शख्स जब जहाँ पर था तो वो इस खौफ से, इस डर की वजह से वो दूसरे मुल्क में गए, तो आपने अगर उसकी रूह कब्ज़ करनी थी तो यहीं पर कर लेते, वहाँ पर उसको भेजने की क्या ज़रूरत थी। चलो उसकी मौत तो अपने वतन में आती। आगे से हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि दरअसल बात यह है कि मुझे इस शख्स की रूह कब्ज़ करने का हुक्म मिला हुआ था और वो रूह कब्ज़ करनी थी हिंदुस्तान में, और जब मैंने इस शख्स को यहाँ पर देखा तो मुझे गुस्सा आया कि इसको तो वहाँ होना चाहिए था, ये यहाँ क्यों है। और फिर ये वसीला बना कि ये आपके पास आया और वहाँ पहुँचा, तो वहाँ तो ऑलरेडी मैं पहले मौजूद था, तो जैसे ही मैंने इसको देखा तो मैंने इसकी रूह कब्ज़ कर ली। अब यहाँ पर जो एक बहुत बड़ी हकीकत है और एक बहुत बड़ा ज़िंदगी का जो कड़वा सच है, इस सच को हमें अपने हलक से नीचे उतारना ही पड़ेगा। और वो ये है, जैसे अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान ने मौत का जायका चखना है। अब सारी दुनिया की दौलत आप इकट्ठी कर लें, बहुत बड़ा महल बना लें, आप दुनिया में शोहरत पा लें, जो कुछ भी आप कर लें, आप 100 साल अगर ज़िंदगी के गुजार लें तो 100 साल के बाद भी आपको एक न एक दिन यहाँ से जाना ज़रूर है। तो इस हकीकत को आपने कबूल करना है कि ये दुनिया, ये ज़िंदगी एक आर्जी चीज़ है, यहाँ पर हमने मुस्तकिल नहीं रहना और इस दुनिया को मोमिन के लिए कैद खाना करार दिया गया है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर सुकून ढूंढने की तलाश करते हैं कि यहाँ पर हमें सुकून मिल जाए। भाई कैद खाने में कभी किसी को कोई सुकून मिला है? ये ज़िंदगी का ग्राफ जो है ना, ये बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट नहीं चलता कि अगर आपकी ज़िंदगी में अभी के टाइम में अगर आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, दर्द हैं, तो ये सारी ज़िंदगी इसी तरह नहीं रहेंगे। और अगर आज आपकी ज़िंदगी में खुशी है तो कभी इस बात को मत भूलिएगा कि सारी ज़िंदगी आप इसी तरह खुश ही रहेंगे। ये ज़िंदगी का ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है। एक दिन खुशी का होगा, दूसरे दिन गम का, तकलीफ, दर्द, मुसीबतें, तकलीफ़ें, ये इंसान की ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं। अब इस दुनिया में सिर्फ वही आदमी खुश रह सकता है जो इस बात को दिल से तस्लीम कर ले कि जो मेरे साथ पास्ट में हो चुका है वो अच्छा था और अभी के टाइम में जो हो रहा है ये बेहतर हो रहा है और इन फ्यूचर जो होगा वो बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। वो कैसे होगा, वो शख्स कैसे यकीन कर सकता है? जिसका अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कल होगा, अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन होगा कि अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है और अल्लाह ताला किसी इंसान के ऊपर उसकी इस्तिताअत से बढ़कर उस पर बोझ नहीं डालता और वो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी होता चला जाता है। जो भी गम आते हैं, तकलीफ़ें आती हैं, तो वो
ان کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ میرے حال کو بہتر طریقے سے جانتا ہے، اور جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوگا وہ بہتر ہی ہوگا۔ وہ اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتا ہے، اللہ کی رضا پر اپنی رضا کو قربان کر دیتا ہے کہ میرا رب جو کچھ میرے ساتھ کر رہا ہے وہ میری بہتری کے لیے کر رہا ہے، اور وہ اس چیز کو دل سے تسلیم کر لیتا ہے۔ اور جس شخص نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا کہ جیسی بھی حالات ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا اس میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوگی، اس میں کوئی نہ کوئی میرے لیے بہتری ہوگی، تو وہ زندگی میں کبھی پریشان نہیں ہوگا، کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا، کبھی اس کو نیند کی گولیاں نہیں کھانی پڑے گی، کبھی وہ مایوس نہیں ہوگا، ہمیشہ وہ پر امید رہے گا، ہمیشہ وہ روشن مستقبل دیکھے گا، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہوگا۔ اور ہمارے پاس ایک بہت بڑا ویپن ہے، اور وہ ویپن کیا ہے؟ دعا۔ کہتے ہیں کہ دعا انسان کی تقدیریں بدل دیتی ہے، تو آپ ہمیشہ دعا کرتے رہیں اور صدقہ دیتے رہیں، تو آپ کے مصیبتیں جو زندگی میں آنی ہیں، مصیبتیں تکلیفیں، وہ کافی حد تک کم ہو جائیں گی۔ دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں، انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا۔ اور کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ فوراً قبول ہو جاتی ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کچھ عرصے بعد قبول ہو جاتی ہیں، اور کچھ دعاؤں کا اجر وہ آخرت میں مل جاتا ہے۔ تو کبھی پریشان نہیں ہونا، کبھی مایوس نہیں ہونا، کبھی نا امید نہیں ہونا، ہمیشہ اچھے کی امید رکھنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا۔ اسی کے ساتھ اینڈ کرتے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔